सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात कराने और आंख के मुआयने का हुक्म। बानी की आंख का चेकअप और बच्चों से फोन पर बातचीत 16 फरवरी से पहले कराने की हिदायत। अदालत ने फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 2025 में नजर 6/6 थी, उसके बाद दाईं आंख से धुंधला नजर आने लगा। बानी पीटीआई के एडवोकेट सलमान सफ्दर से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट को जेल सुपरिटेंडेंट और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। दोनों में ज्यादा चीजें एक जैसी हैं, जगह अच्छी और सहूलियात ठीक है। चीफ जस्टिस के रिमार्क, सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है, इस मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। चीफ जस्टिस या अफरीदी का इस्तफसार, अगर कैदी सेहत की सहूलियात पर मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दाम करेगी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं, आज हुकूमत अच्छे मूड में है। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। बानी पीटीआई की रिहाई का वक्त आ गया। केसेस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपील करेंगे। एडवोकेट सलमान सफदर की गुफ्तगू, वाज़ेह किया केसेस मेडिकल की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरिट पर खत्म हो। कहा बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक डॉक्टर या जेल हुकाम से बात नहीं हुई। हुकूमत या जेल अथॉरिटी से कोई भी बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करे तो बड़ा जुर्म है। जिस भी डॉक्टर से चेकअप कराना है उससे कराया जाएगा। लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल, किसी भी इंसान की सेहत पर सियासत को हराम करार दे दिया। मियां वाली ने 4 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की लेकिन इलाके में तरक्की ना आ सकी। वज़ीर आला पंजाब का दावा, जलसे से खिताब में कहा मियां वाली वाले इस बार किसी फ्रॉड को वोट ना दें। वाज़ेह किया सियासत नहीं सिर्फ खिदमत और दावों पर नहीं अमली इक़दाम पर यकीन रखते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। ख़वातीन के हकूक़ की हर बात शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद दिलाती है। आज का दिन याद दिलाता है पाकिस्तान की तारीख़ ख़वातीन के बगैर अधूरी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का वज़ीर आला हाउस कराची में तकरीब से खिताब। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक साबिक़ आर्मी चीफ रावलपिंडी के CMH में ज़ेर इलाज हैं। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान का फैसला क्रिकेट पे सियासत को न लाने के लिए था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ताहिर हुसैन इंदराबी ने वाज़ेह किया भारत के गैर कानूनी इक़दाम के बावजूद पानी के हकूक़ के लिए पुरअज़्म है। भारत को यकतरफा इक़दाम से गुरेज करने का मशवरा। बांग्लादेश के तारीखी इलेक्शन और रेफरेंडम में पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला तवक्को। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने इंतखाबात को नए बांग्लादेश का नया जन्म करार दे दिया। आवाम से जश्न मनाने की अपील। पाकिस्तान के दूसरे मकामी सेटेलाइट की कामयाब लॉन्च। सुपार्को ने चीन के यांगजियांग सीशोर सेंटर से सेटेलाइट लॉन्च करके अहम संग मील तय किया। सोलर सारिफीन को नेट बिलिंग पर मुंतकली का अमल रोक दिया गया। सियासी जमातों और लोगों ने पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा किया। वज़ीर तवानाई अवैस नगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, नई सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी को अवाम के हक में मुफीद करार दे दिया। वज़ीर तवानाई ने बावर कराया इक़दाम से 3.5 करोड़ ग्रिड सारिफीन ही नहीं 4,66,000 सोलर सारिफीन को भी फायदा होगा। हुकूमती पॉलिसियों का महवर गरीब तबकात की बेहतरी है। बिजली की कीमत को बतदरीज कम किया जा रहा है। कीमत में कमी से लोगों को रोजगार मिलेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। IG पंजाब अब्दुल करीम का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ने चैलेंजेस, इंतजामी उमूर और खिदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अब्दुल करीम ने मॉनिटरिंग सेल, फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो और ज़ेर तामीर खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने सानेह गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को तलब कर लिया। 16 फरवरी को पेश होने की हिदायत।
वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का मियांवाली में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के हमरा मुख्तलिफ घरों में जाकर रजिस्ट्रेशन के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। सरफराज बुगटी ने 7 मार्च को सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बाकायदा आगाज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। महकमा एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा का मनशियात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। जिला मोहम्मद की तहसील अंबार में 37 एकड़ पर पोस्ट की फसल तल्फ। बेरगली स्वाबी में बड़े रकबे पर काश पोस्ट की फसल भी तल्फ कर दी गई। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। मजमूई तौर पर 29वीं इमदादी खेप में 100 टन अशिया भेजी गई। आटा, चावल, खजूर और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया शामिल। हाफिजाबाद के इलाके इकबाल नगर के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार मौके पर जान बहक। जैकबाबाद में भी रिक्शे और ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम में 15 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान के इलाके जंगल भीरा में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्तान में FIA की कार्रवाई। बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर करोड़ों रुपए हथियाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कोयटा के इलाके खरोटाबाद में वाकई घर में गैस लीकेज से धमाके से 7 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची वाटर कॉरपोरेशन के जेर जमीन पानी से मुतालिक मुशावरती इजलास। जेर जमीन पानी की बिलिंग से मुतालिक मामलात पर बाहमी मुशावरत जारी रखने पर आमादगी का इजहार। मुफाहमती मरहले के दौरान सब सॉयल ऑपरेटर्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या कनेक्शन मुनक़ता न करने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 225 रन बना डाले। कोशल मेंडिस, रत्नाइके और जसवंत शनाका की निस्फ सेंचुरियां। जवाब में ओमान की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना सकी। और इंग्लिश विकेटकीपर जोस बटलर ने दुनिया का ऊंचा तरीन कैच पकड़ लिया। हेलीकॉप्टर से फेंकी गई बॉल को जोस बटलर ने जज करके कैच कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।